कहा हो, चाहे मुनव्वर की बाय हार्ट बुराई की हो, पर लगातार यहां पर मनारा को सपोर्ट करने की कोशिश की। मनारा उस कंफ्यूज स्टेट में चली गई है जहां पर वो इजहार कर भी नहीं पा रही है कि हाँ मुझे मुनव्वर से प्यार है, और अगर प्यार नहीं है तो परवाह, यानी 70 दिन का साथ रहना। जैसे अभिषेक ने भी कहा कि तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो, और रिंकू जी ने भी कहा सॉरी, और अभिषेक ने भी ये कहा, समझाने की कोशिश की। अरुण ने भी ये समझाया आयशा को कि अगर आपका 2 महीने का इफेक्ट था, कि 2 महीने की फ्रेंडशिप थी, क्लोजर नहीं मिला, तो मनारा को भी तो नहीं मिला। तो मनारा तो 70 दिन से साथ है, तो मनारा का भी कहना बनता है। बट मनारा पहले इन चीजों को बड़ा लाइट ले रही थी, बड़ा सेंसिबल, समझदार, और मुनव्वर को बड़ा हुनरदराज समझ रही थी कि ये अपने तरीके से अपनी चीजों को लेकर के जाता होगा। लेकिन अब सारे घर को और साथ में भारत की जनता को, और जहां पर भी टेलीकास्ट ये शो हो रहा है, उन सब लोगों को मुनव्वर यहां पर एक एक डिप्लोमेटिक सा, एक कंफ्यूज स्टेट में रहने वाला, एक मजनू सा, एक केयरिंग करता हुआ लड़की के पीछे पीछे घूमता हुआ स्टूपिड सा लग रहा होगा। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो मुझे भी दिख रहा है। अब अपन सोच के देखते हैं, बहुत बहुत न्यूट्रली सोच के देखते हैं, आप किसके साथ में किसकी बहुत केयरिंग कर रहे होते हो, किसकी बहुत परवाह कर रहे होते हो। या तो आपकी बहुत बेहतरीन वाली हिस्ट्री है उसके साथ, चाहे उन 2 महीनों में ही इतनी जबरदस्त हिस्ट्री है। ईशा को उसका ये बताना कि हम लोग फिजिकल भी थे, उसका लोगों के सामने कभी मानना कभी नहीं मानना, मुनव्वर का मानना नहीं मानना, मुनव्वर को उसका कलर, पहनना, उठना बैठना, बाल काटना, नोक झोंक करना, जाकर के मन्नारा से लड़ने के लिए सिर्फ एक लाइन उसने बोली कि वो कौन होती है बोलने वाली, जाइए जाकर के बोलिए। और मुनव्वर का जाकर के, जो कि सबकी सुन के ले लेता है, पर वो जाकर के मन्नारा से लड़ने लग गया। सेकंड टाइम भी आपने देखा होगा कि हाथ पकड़ कर नहीं आए थे, अलग अलग आए थे, लेकिन आई साथ में आयशा भी थी जब मुनव्वर इंटेंशनली लड़ने के लिए दोबारा बेडरूम एरिया के अंदर गया था। तो ये सब चीजें बताती है कि काफी अच्छे से ऑपरेट करती हुई यहां पर आयशा दिखती है मुनव्वर को। तो एक वो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी कहां खो गया जो पूरे घर को अपने दबदबे से चला रहा था। रिंकू जी ने उससे पूछा कि क्या तू प्यार करता है उससे, तो उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग नो नहीं था और स्ट्रॉन्ग यस भी नहीं था। इस कंफ्यूजन पे मुनव्वर ने क्यों छोड़ा। आपने एक चीज नोटिस की, अंकिता जो घर के बड़े हैं, यानी कि आप भी जो बड़े हैं, जो समझ रहे होंगे, अंकिता ने भी एक सवाल रखा मनारा के सामने कि आर यू इन लव विद मुनव्वर। उसने भी कोई क्लियर रिप्लाई नहीं किया, नो नो नथिंग, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट नो ना, नहीं नहीं नहीं। और यहां पर जब आयशा से भी पूछा जाता है तो वो मना करती है, मैं बाहर रिश्ता भी नहीं रखने वाली हूं, बाहर बात भी नहीं करने वाली हूं। गाइस, अगर आप समझेंगे और आप इस पेन से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज को समझिए कि एक लड़की नॉर्मल, इस इंसान का बर्थडे उसी दिन है जिस दिन मेरे भाई का बर्थडे है, कमबख्त के साथ भाई का बर्थडे शेयर करना पड़ता है। मुनव्वर के बर्थडे की वो डेट बताती है। फिर पलट के सवाल आता है कि मुनव्वर को क्या उसके जन्मदिन की तारीख पता है। मुनव्वर फारूकी को उसके जन्मदिन की तारीख नहीं पता होती। अमूमन लड़कों को नहीं भी होती है, और मुनव्वर को उसमें जितना इंटरेस्ट होगा उतना याद रहेगा, तो मुनव्वर ने नहीं बता पाया। नहीं बता पाया तो पलट करके उसने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वाला सीन क्रिएट किया कि आपको मेरे जन्मदिन की तारीख नहीं पता, आपको होगी भी क्यों। ईशा के सामने वो कह रही थी कोई किसी से प्यार करता है तो उसको तारीखों का पता